दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 फरवरी 2021। देववाणी। हमारा आज का हेडिंग, पहला प्रश्न भी है, यह हुक्मरान किसान संघर्ष शांत होगा या और भड़केगा? यह हुक्मरान किसान संघर्ष शांत होगा या और भड़केगा? इसका उत्तर है भड़केगा। इसका उत्तर है भड़केगा। भाई, ये क्यों भड़केगा? अब ये देख लीजिए, मेरे पिछले वीडियो में हमारे कुछ कमेंट करने वालों ने लिखा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए ग्रेट डिजास्टर। यह बिल्कुल सही बात है। वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स ए हॉरिबल डिजास्टर। हम एक भयानक विप्लव की तरफ भागे चले जा रहे हैं और ये हमने कई बार कहा है। तो भाई, ये शांत नहीं होगा क्या? अभी इसके शांत होने के कोई लक्षण नहीं है और ये शांत नहीं होगा। यह क्यों नहीं होगा? यह शांत क्यों नहीं होगा या ये क्यों भड़केगा और ये कैसा होगा? यह शांत इसलिए नहीं होगा कि लोग ये सोच रहे हैं किसान की भाई तीनों बिल वापस लो, एमएसपी पर कानून बनाओ और हम घर जाएं। और सरकार बातें मान नहीं रही। सरकार बातें क्यों नहीं मान रही? सरकार का कारण बताते हैं कि भाई वो गोदाम लोगों सेठों के बनवा दिए, उनसे पैसे ले लिए और इसलिए ये वापस नहीं ले रहे। और किसान कहते हैं कि भाई वापस लो। तो ये जिस चीज़ को हम वैसे ही नहीं जानते कि वो चीज़ क्या है, उस चीज़ को हम उसके बारे में ये कह नहीं सकते कि भाई उसका आगे फेट क्या होगा। इसलिए किसान इस बारे में कुछ नहीं जानते और हुक्मरान भी इस बारे में कुछ नहीं जानते। ये हुक्मरान और किसान संघर्ष, किसान है जो दोनों की दोनों अनजान हैं इस मूल समस्या से। भाई, ये दोनों की दोनों अनजान कैसे हैं? क्योंकि देखो, यह वह पेड़ है जिसके फल यहाँ आ रहे हैं। ये पेड़ है, जिस पेड़ की ये जड़ें हैं। इस पेड़ का यह तना है। इस तने में तना किसका बना है? ये ईवीएम, पुलवामा, राफेल, व्यापमं, यूएपीए और बहुत सी चीज़ों का तना बना है और जिसमें 3 किसानी बिल भी आ गए हैं। तो इसकी जड़ें और इसका तना, उसके बाद इसकी फूल पत्तियां, इसका रिजल्ट है। लोग कहते हैं कि इसके फूल पत्तियां ऐसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ऐसे। तो ये तभी संभव होगा कि जब इसका तना ही नहीं, इसकी जड़ें भी नहीं हो। देखो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका तना नहीं, इसकी जड़ें भी नहीं हो। क्योंकि इसकी जड़ें रहेंगी तो इसका तना फिर बन जाएगा और फिर उसमें उसी तरह के विषैले फल आएंगे। इस बाबत में हमारे किसान और हमारे हुक्मरान कुछ नहीं बोल रहे और वह उसकी मूल जड़ तक पहुंच ही नहीं पा रहे। इसलिए यह अभी बहुत भड़केगा, बहुत भयानक कांड होंगे। तब जाकर लोगों को अक्ल आएगी और इसमें शांति आएगी। तो भाई, कैसे क्या होगा? अभी देखिए, उत्तराखंड में ट्रेजेडी आई, बर्फ़ के पहाड़ टूट पड़े। गुजरात में अर्थक्वेक आए, धरती हिल गई, मकान धराशायी हो गए।
2004 में सुनामी आई इंडोनेशिया में, वर्ल्ड में सब जगह, और भयानक कांड हुए, धन जन की हानि हुई। अब इसमें क्या है कि भाई वे क्यों हुए, वे क्यों हुए और उनको अवॉइड क्यों नहीं किया जा सका। असल में तो इसकी जड़ तक कोई पहुंचता ही नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। इसकी जड़ों तक पहुंचने के लिए बड़ा अध्ययन चाहिए। और प्रकृति जो करती है, या प्रकृति ईश्वर जो आदमियों से कराता है, वह वैसे ही नहीं कराता। वह अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं मारेगा। उत्तराखंड के ट्रेजेडी हो, या गुजरात का अर्थक्वेक हो, या 2004 की सुनामी हो, या और कोई चीज़ हो, प्रकृति इतनी दयालु है, परमात्मा इतने दयालु है, वह अपने बच्चों पर कोई आफत फेंकने से पहले उनको बहुत सिग्नल देता है कि भाई ऐसा मत करो। जब अर्थक्वेक के समय अपन देखते हैं कि देखो छोटे छोटे चूहे बिल्ली भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसी तरह से सारी ट्रेजेडीज का पहले सिग्नलिंग देती है प्रकृति कि भाई ऐसा ऐसा कर लो। यदि तुम उसको नहीं समझते तो फिर इसमें प्रकृति क्या करे, वह अपना काम करती है। तो अभी जो भारत में घटनाएं हो रही हैं, वह क्यों हो रही हैं, वो तो हम अलग से आपको बताते रहते हैं क्यों उनकी जड़ें पड़ी। अब उसमें ये कैसा होगा, इसमें भी देख लीजिएगा। और अब इसका क्या इलाज है, अब ये देखिए। अब इसमें आप ये देखिए कि कोई पौधा अपनी जड़ों से बाहर निकला। जड़ों से बाहर निकलने के बाद में उसका तना बनना शुरू हुआ, और इसके तने, ये ईवीएम, पुलवामा, राफेल इत्यादि बहुत से कांड हैं। और यहीं पर हमें चेत जाना चाहिए था कि भाई यह पेड़ ऐसे बनेगा और इसमें फल ऐसे आएंगे। जिन फलों की हम अब चिंता कर रहे हैं कि कहीं भयानक विप्लव तो नहीं हो जाएगा। इसके मूल में क्या है, यह देखो भारत की स्ट्रक्चर्स है। ABC ये 3 हिस्से हैं भारतीय समाज के। यह अपर लेवल वाला है, ये मिडिल लेवल वाला है, ये लोअर लेवल वाला है। ये अपर लेवल वाले हैं, उसके आधार हैं 2 किताबें, एंड डेविल्स स्टैच्यू। हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, ये अपर लेवल है, उसमें बहुत सी चीज़ें बताने की हैं, लेकिन उसका आधार है 2 किताबें, एंड डेविल्स स्टैच्यू। ये बी जो मिडिल लेवल है, उसका आधार है भटकाव। उन विचारों को ये पता ही नहीं कि क्या करें क्या नहीं करें, हम कौन हैं, हम अपर हैं कि लोअर हैं। इनके फिर अलग अलग कारण हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम उसमें डिटेल में नहीं जाते। और ये लोअर लेवल है, यह चीत्कारों से भरा हुआ है, ये विलाप से भरा हुआ है। जब तक इस शरीर का पूर्ण इलाज नहीं होगा, तब तक इसका हल नहीं निकल सकता। और ये जो 3 किसानी बिल आए हैं, ये इसलिए नहीं आए कि किसानों को परेशान करने के लिए या फिर सरकार को परेशान करने के लिए, यह पूरी एक समस्या का निदान करने के लिए आए हैं। 2 बुक्स एंड डेविल्स स्टैच्यू, और इससे निकले हुए बहुत से कारण, इन लोगों का भटकाव और इन लोगों की चीत्कारें, ईश्वर को सारा काम करना है। उन सब का इलाज करने के लिए 3 किसानी बिल आए। और हम सोचते क्या है कि ये सिर्फ 3 किसानी बिल हैं, इसके जो छोटा सा तने का हिस्सा है। इसलिए यह इतनी जल्दी सही नहीं होगा, क्योंकि लोगों को इसका पता ही नहीं है, किसानों को भी इसका पता नहीं है, हुक्मरान तो अपने मद में चूर हो रही हैं, उनको भी पता नहीं है। इसलिए भयानक ट्रेजेडीज़ का सामना करना पड़ेगा भारत को। और अचानक ही उत्तराखंड, गुजरात अर्थक्वेक, 2004 की सुनामी, इस तरह के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विप्लव पैदा होंगे। ये तो हमने नेचुरल डिजास्टर से बताए हैं। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विप्लव पैदा होंगे जो हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इनका एक ही इलाज है, लोग ग्रेट इंडिया फार्मूले को माने, इस वाणी को माने, प्रभु प्रार्थना करें, इन किताबों को, शैतान की मूर्ति को हटाएं और लंबसम
जो 30 + 50 + 20 = 11 वाला जो फार्मूला है, उससे पूछें कि इसका इलाज क्या है। किसान कितने ही हो, कितना ही पैसा हो, कितने ही ट्रैक्टर हो, यदि ये मूल जड़ को नहीं जानेंगे और ये इस देववाणी को नहीं जानेंगे तो समझ लो ये मात खाते ही जाएंगे और इनको भयानक नुकसान होगा। इसलिए ये हुक्मरान और ये किसान दोनों ही तबाह हो जाएंगे और वे तबाह तब तक होते रहेंगे जब तक कि हार कर वो इस मूल समस्या को नहीं जाने और इसका इलाज करना शुरू नहीं कर दें, ऐसे ही जैसे यहाँ बताया गया है और इस फार्मूले में बताया गया है। वह विप्लव, वह भयानक झंझट क्या पता आज ही आ जाए या उसमें सालों लग जाएं, लेकिन होना तो ऐसा ही है। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, बहुत से हैं इसके सॉल्यूशंस हैं, लेकिन उधर कोई ध्यान ही नहीं देता। अब ध्यान नहीं देते तो भाई समस्या तो बढ़ेगी, विप्लव तो आएगा ही आएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।